इसे नियति कहें या कुदरत का खेल। दरअसल आज से 13 साल पहले एक बच्ची का जन्म होता है, जिसके बाद उसकी माँ की तुरंत मौत हो जाती है। सारा जो उस बच्ची का ज़िम्मेवारी था, वह उसके पिता के ऊपर आ चुका था। जो उसके पिता थे, वह अपनी बच्ची का अच्छे से ख़्याल रख रहे होते हैं, लेकिन फिर उसी दौरान कुछ ऐसा होता है, जिसे सुनकर आपके पैर तले ज़मीन खिसक जाएगी, आपको रिश्तों पे से भरोसा उड़ जाएगा। सो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं करण राज, आप देख रहे हैं करण राज स्टोरी। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक जिला पड़ता है हापुड़, और उसी जिले में एक जगह पड़ता है बहादुरगढ़। वहीं का रहने वाला निशु, जिसकी उम्र करीब 13 साल थी। निशु जो कि अपने पिता के फूफा के यहाँ रह रही होती है, अपने दादा के यहाँ, और एक रात को अचानक से उसके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। वह दर्द से कराहने लगती है और अपने दादा को कहती है कि मुझे आप डॉक्टर के पास ले चलो। जो दादा थे उस बच्ची निशु के, वह कहते हैं कि घर के नुस्खे जो हैं वह तुम पहले आजमाओ, उसके बाद हम लोग डॉक्टर के पास चलेंगे। वह तुरंत गर्म पानी करते हैं और गर्म पानी से, घरेलू नुस्खे से दर्द को कम करने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन दर्द जो था वह कम होने का नाम नहीं ले रहा होता है। जो निशु थी वह दर्द से कनाने लगती है। अगली सुबह जब होती है, जो निशु के दादा थे वह निशु को लेकर बहादुरगढ़ के एक इलाके में पहुंचते हैं, जहां पर निशु का एक ताई जी रहा करते थे। ताई जी के पास से वह दादाजी उसे लेकर आते हैं और ताई जी को कहते हैं कि इसके पेट में दर्द हो रहा है कल रात से, और ये जो है वह बता रही है कि काफ़ी इसके दर्द है बहुत ज़ोर से, और मैंने कई जगह पर इसका दिखावा कराया, कई डॉक्टरों के पास ले गया, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैं आपके पास इसे लेकर चला आया हूँ। इतना कहकर उस बच्ची निशु को ताई जी के पास छोड़कर वह व्यक्ति वहाँ से चला जाता है। जो ताई जी थी वह कुछ समझ नहीं पाती, वह भी कुछ घरेलू नुस्खे को, पहले उपचार को अपनाती है और गर्म पानी से दर्द को कम करने की कोशिश करती है, लेकिन जब वह देखती है कि काफ़ी हालत जो है वह खराब हो रही है, तो वह जो निशु की जो ताई जी थी वह तुरंत निशु को एक डॉक्टर के पास ले जाती है, जहाँ पर डॉक्टर जो थे वह उसका उपचार करना शुरू कर देते हैं। डॉक्टर जब उसका उपचार कर रहे होते तो उन्हें पता चलता है कि जो निशु है उसे वह प्रेग्नेंट है। जैसे ही डॉक्टर इस बात की जानकारी उन्हें डॉक्टर को मिलती है, जब वह देखते हैं तो उन्हें भी कुछ समझ नहीं आता कि इस लड़के निशु की उम्र 13 साल है और ये प्रेग्नेंट है। वह अपने खुद पर भरोसा नहीं कर पा रहे होते हैं, ले वह इसलिए तसल्ली के लिए अल्ट्रासाउंड करते हैं। अल्ट्रासाउंड में करने के बाद डॉक्टर को पता चलता है कि 7 महीने की जो निशु है वह प्रेग्नेंट है। डॉक्टर को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वह तुरंत डॉक्टर निशु के ताई जी को सारी बातों से अवगत कराते हैं। ताई जी जो थे वह जैसे ही इस बात को सुनते हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि वह अब करे तो करे क्या? कि ताई जी अपने रिश्तेदारों के बात करते, उन्हें कुछ बताते, उससे पहले ही डॉक्टर के द्वारा पुलिस को इन्फॉर्म कर दी जाती है। पुलिस जो थी वह चाइल्ड फेयर कमिटी को साथ लेकर हॉस्पिटल में पहुँचती है और वहाँ पर जाने के बाद पूछताछ करती है। शुरुआत में जो निशु थी वह उन सभी को देखकर कुछ बताती नहीं है, लेकिन जैसे से दिन बीतते हैं, जो चाइल्ड फेयर के कमेटी के जो सदस्य थे वह सभी निशु से ये अच्छे से पेश आना शुरू हो जाते हैं, और जैसे-जैसे दिन बीतता है, सभी जो लोग थे वह माता-पिता की तरह पेश आ रहे होते हैं। इस चीज़ को देखकर जो निशु थी, जब उसे भरोसा हो जाता है कि ये सभी अपने लोग हैं, वह सारी बातों को बताना चाइल्ड फेयर कमेटी के सदस्यों को शुरू कर देती है कि दरअसल मेरे जो दादा हैं वह मेरे साथ हर रात को गंदा काम करते हुए आ रहे हैं, और जब मैं इसे विरोध करती हूँ, मना करती हूँ, तो वह मुझे जान से मारने की धमकी देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे दोनों भाइयों को भी इस दुनिया से अलविदा कर दूंगा। इस बात को सुनकर मैं चुपचाप सी हो जाती हूँ, और ऐसे ही दिन समय बीतते चले आ रहे हैं। जो चाइल्ड फेयर के कमेटी के जो सदस्य थे वह कुछ समझ नहीं पाते और वह तुरंत पुलिस को सारी बातों से अवगत कराते हैं। जो पुलिस थी निशु के दादा को ढूंढने में लग जाती है। तब तक ये मामला जो था
ये हाई कोर्ट तक पहुँच जाता है और हाई कोर्ट पहुँचने के बाद चाइल्ड फेयर कमेटी के जो सदस्य थे वह कोर्ट से हाई कोर्ट से इजाज़त माँगते हैं कि इस बच्ची का निशु का गर्भपात किया जाए। जब अदालत वहाँ पर रिपोर्ट माँगती है डॉक्टर से और सारी रिपोर्ट को देखने के बाद अदालत मना कर देती है कि नहीं, इस बच्ची का गर्भपात नहीं किया जा सकता, यह 7 महीने की प्रेग्नेंट है। मैं आदेश देता हूँ योगी सरकार को कि इसकी सारी ज़िम्मेवारी जब तक निशु बच्चे को जन्म नहीं देती तब तक सारी ज़िम्मेवारी जो है वह योगी सरकार उठाएगी। योगी सरकार को ऑर्डर मिल जाने के बाद जो योगी सरकार के जो टीम थी वह मेरठ के डीएम को आदेश देती है कि इसकी सारी जो देखभाल की ज़िम्मेवारी है वह डीएम के ऊपर आ चुकी थी। जो पुलिस थी वह उधर तलाश करने में लगी हुई थी। धीरे-धीरे ये बात जो थी वह न्यूज़ के ज़रिए काफ़ी सुर्खियाँ बटोरने में लगी हुई थी और उन्हीं सुर्खियों में से कई पत्रकार ऐसे थे जो कि इसे क्रोध रहे थे, इसे और जानने की सोच रहे होते हैं कि आखिर ऐसा क्या बात था। शुरुआत से पूरी कहानी को वह निकालना चाह रहे होते हैं और पता चलता है कि निशु जब जन्म ली थी तब उसकी माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी, जिसके बाद सारा ज़िम्मेवारी जो निशु का था वह उसके पिता के ऊपर आ चुका था। लेकिन साल 2022 में जो निशु के पिता थे वह भी इस दुनिया को छोड़कर चले जा चुके थे, जिसके बाद सभी रिश्तेदार निशु के और दोनों जो निशु के भाई-बहन थे उसकी ज़िम्मेवारी को उठाने के लिए हाथ को उठा देते हैं। जिसके बाद जो निशु के दादाजी थे, जो कि उसके पिता के निशु के वह फूफा जी थे, वह अपने पत्नी के साथ निशु के यहाँ पहुँचते हैं और निशु के दोनों भाई-बहनों और निशु को लेकर अपने घर पर चले जाते हैं। जिसके बाद निशु को के साथ दोनों दादाजी थे वो बहुत ही अच्छे से रह रहे होते हैं। निशु भी थी, वह अपने दादाजी के साथ काफ़ी खुशी से रह रही होती है। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद जो निशु की दादी थी वह भी इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। उसी दौरान एक रात को जब निशु अपने कमरे में सोई होती है और उसके दादा उसके कमरे में पहुँच जाते हैं और जब निशु विरोध करती है तो जो निशु के दादा थे वह कहते हैं कि अगर तुम विरोध करोगी तो तुम्हें इस दुनिया से मैं कहीं अलविदा कर दूँगा और तुम्हारे दोनों भाई-बहनों को भी मैं जान से मार दूँगा। इस बात को सुनकर निशु जो थी वह एकदम से चुप हो जाती है और अपने भाई और अपनी बहन के बारे में सोचती है और इन सब चीज़ों को सहती चली जाती है और ऐसे ही करीब 8 महीने लगातार जो निशु के दादा थे वह उसके साथ रेप करते हैं, बलात्कार करते हैं। जो पुलिस थी इस इन सब बातों को सारी चीज़ों को जानती है और पूरी ज़िम्मेवारी जो थी वह पुलिस के ऊपर आ चुकी थी, तलाश करने में पुलिस लगी हुई थी। जो पुलिस थी वह बहुत ही जल्द जुलाई महीने में निशु के दादा को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। जब निशु जब बच्चे को जन्म देती है जिसके बाद सारा कारा जो संस्था है वह निशु के बच्चे को ले जाता है। सारा कारा संस्था उसे कहते हैं जो कि सारा कारा संस्था के जरिए ऐसे बच्चे जिसके माता पिता नहीं हैं उसे अपने वह सभी गोद लेते हैं और उसकी सारी जिम्मेवारी को उठाते हैं और उसका देखभाल करते हैं। जिसके बाद जो बच्ची को वह जन्म दे देती है, जो सारा कार्य के संस्था के जो सदस्य थे वह उसे लेकर अपने पास चले जाते हैं। लेकिन जो निशु है वह ताई जी के पास रहने के लिए चली जाती है। लेकिन निशु के ऊपर क्या बीत रहा होगा कि वह क्या सोच रहे होंगे इन सब रिश्तों के बारे में आप कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं, किसी को ठेस पहुँचाना नहीं, बल्कि जागरूक करना है। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक लिए धन्यवाद। जय हिंद।